प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल की काव्यगत विशेषताओं को जानेंगे। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी को काव्य में प्रसिद्धि उनके सतसई के कारण मिली। किसी भी कवि के कविता की कसौटी उसके कृतित्व का परिमाण नहीं, बल्कि उसके काव्य के गुण होते हैं। बिहारी ने केवल 700 दोहे लिखकर वह यश अर्जित किया जो हजारों पंक्तियों के रचयिता के लिए दुर्लभ है। बिहारी लाल का जन्म स्थान ग्वालियर माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका जन्मकाल संवत 1660 विक्रमी के लगभग है। वे जाति के माथुर ब्राह्मण थे। उनका एक दोहा मिलता है जिसके आधार पर उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता तथा जवानी के दिन मथुरा में बीते। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाही आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। अनुमानतः वे संवत 1720 विक्रमी तक जीवित रहे। वे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। एक बार राजा जयसिंह को विलास में डूबे देखकर उन्होंने एक दोहा लिखा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह प्रजा की सारी चिंताओं से दूर अपनी नई रानी के प्रेम में डूबे हुए थे। इस दोहे ने राजा के हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे प्रेम पास से मुक्त होकर राजकार्य में संलग्न हो गए तथा बिहारी को एक छोटे से दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दे दिया। बिहारी जिस युग में पैदा हुए वह राजाओं अथवा जमींदारों के विलास का युग था। राजाओं का आत्मगौरव बोध समाप्ति पर था। इनका ध्यान सिर्फ भोग और विलास के उपकरणों में लगा हुआ था। राजा तथा रईसों के जीवन में नृत्य और संगीत का महत्व बढ़ गया था। वे बौद्धिक आनंद की प्राप्ति के लिए कवियों को अपने पास रखते थे ताकि उन्हें काव्य का आस्वादन प्राप्त हो सके। बिहारी इसी परिवेश में रहकर अपना लेखन कर रहे थे। इसलिए बिहारी के काव्य का उद्देश्य रूप रस की उपासना ही था। नारी को आलंबन मानकर बिहारी ने सुंदरियों के रूप तथा उनकी आंगिक गतिशीलता को अपने दोहे में रेखांकित करने का प्रयास किया है। आदिकालीन कवि विद्यापति की नायिका सांवरी है। सांवरी तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी, परंतु विद्यापति की यह सांवरी नायिका रीतकाल में दिखाई नहीं पड़ती। दरबारी संस्कृति में सांवली नायिका का कोई स्थान नहीं है। अतः बिहारी की नायिका गोरी है, दुग्ध वर्णा है। कहाँ कुसुम कह कौमदी, कितक आरती ज्योति, जाकी उजराई लखे आंखी उजरी होत। रीतकाल में काव्य क्रीड़ा और मनोरंजन की चीज मानी गई है। अतः उसमें अलंकारों का चमत्कार एवं उसकी प्रचुरता, उक्ति की बारीकी, भाषा की बनावट बुनावट और सजावट पर अधिक ध्यान दिया जाता था। अतः बिहारी के दोहे में अलंकारों के प्रयोग खूब हुए हैं। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हो रहे बरो उजागर गे। अर्थात दीपक की लौ के समान नायिका का अंग अंग जगमगा रहा है। दीपक के बुझ जाने के बाद भी घर में खूब उजाला रहता है। फिर भी रीतिकाल की परिस्थितियों में बिहारी ने असाधारण महत्व के दोहे लिखे हैं। मिश्र बंधुओं ने बिहारी के दोहों की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए लिखा है। काव्य का यह छोटा सा खजाना पाठक को चकित और स्तंभित कर देता है। इतने छोटे से ग्रंथ में इतना चमत्कार हिंदी का अन्य कोई भी कवि न ला सका। जैसी एकाग्रता और नमन से इस कवि ने काव्य का प्रताप पुंज या चमत्कार इस छोटे से भाजन में भर रखा है, वैसे ही इनका आदर भी बहुत कुछ हुआ। सिवा रामचरितमानस के और कोई भी भाषा ग्रंथ इतनी लोकप्रियता नहीं पा सका जितनी सतसई ने पाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के बारे में लिखते हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। उसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
के अनुसार बिहारी के काव्य में 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक है चेष्टाओं और उक्तियों का विधान, जिसके अंतर्गत नायिकाओं के हावों का चित्रण आ जाता है। दूसरी है उनकी व्यवस्थित भाषा। उनकी भाषा विषयक क्षमता सराहनीय है, उनकी भाषा में व्यंजकता पूर्ण परिमाण में है। तीसरी है विदेशी प्रभाव को भारतीय पद्धति के भीतर ग्रहण करना। निसंदेह उन्होंने भारतीयता के मेल में ही विदेशी रंग ढंग को रखा है। बिहारी की ख्याति आला खंडिया परमाल रासों के रचयिता जगनी की तरह नहीं है, जहाँ काव्य सौष्ठव का पूर्णतया अभाव है, और तुलसी की तरह भी नहीं, जहाँ भक्ति का चरम उत्कर्ष एवं आदर्श है। बिहारी की ख्याति उनके श्रृंगारिक रुचि तथा काव्य सौष्ठव के कारण है। बिहारी श्रृंगारिक कवि हैं। उनके दोहे में संयोग एवं वियोग श्रृंगार के दोनों पक्षों का विशद और सूक्ष्म चित्रण हुआ है, पर संयोग के चित्रण में बिहारी का मन अधिक रमता है। संयोग श्रृंगार का आधार नायक नायिका का रूप, उसकी भावभंगिमा, उसकी अंग चेष्टा, उसका शारीरिक आकर्षण तथा उसकी रूपाशक्ति है। बिहारी ने नायिका के अनुभवों का, उसकी भावभंगिमा का, उसके अंग प्रत्यंगों का, उसकी अदाओं का बड़ी खूबी के साथ चित्रण किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहनि हंसे देन कहे नट जाए। बातचीत का आनंद लेने के लोभ से श्री कृष्ण की मुरली छिपा दी गई। श्री कृष्ण के मांगने पर आंखें नचाकर प्रसन्न होती हैं, मुरली को दिखाती हैं और फिर छिपा लेती हैं। देना चाहती हैं, फिर दिखाकर पुनः देने से मना कर देती हैं। इस दोहे की चित्रात्मकता देखने लायक है। इतनी साफ तस्वीर किसी कुशल चित्रकार के लिए भी कठिन है, जितना बिहारी ने शब्दों के माध्यम से चित्र खींचा है। नायिकाओं की चेष्टाएं, क्रियाओं का एक और उदाहरण द्रष्टव्य है। कहत नतत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। श्रृंगार रस में वियोग में प्रेम की अनुभूति अत्यंत गहरी होती है। आचार्य शुक्ल विरह को प्रेम की कसौटी मानते हैं। जब प्रेमी अथवा प्रेमिका विरह रूपी आग में जलते हैं, तभी उसकी असली परीक्षा होती है। विरह की वेदना नायक के परदेश जाने के प्रसंग में दिखाई पड़ती है। अजौ न आए सहज रंग विरह तूबरे गात, अब ही कहा चलाइयत ललन चलन की बात। विरह में प्रिय का इंतजार अत्यंत दुखदायी होता है। आसपास की सभी चीजों में प्रिय का ही रूप नजर आता है। श्याम सुरत करि राधिका तकत तरनिजा तीर, असुअन करत तरौस को खिनक खरौ हो नीर। नायिका श्याम का स्मरण करके रूप रंग की साम्यता के कारण जमुना के जल में भी उसे श्याम ही दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन बिहारी जहां अतिरंजना और अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं, वहां उनके दोहे ऊहात्मक होते हैं। उनके विरह के दोहे अस्वाभाविक एवं दिखावा मात्र लगने लगते हैं, कहीं कहीं तो हास्यास्पद भी हो गए हैं। औधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिरलात, बीच ही सूख गुलाब गो छीटो छुई लगात। जहाँ बिरहाई की नायिका हो तो वहाँ प्रतिदिन पूर्णिमा ही रहता है, अतः तिथि का परिचय पत्रा या पंचांग से ही देखकर पता लगाया जा सकता है। पत्रा ही तिथि पाइये वामुख के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन होत उजास। की अग्नि में सदा जलने वाली नायिका सूख कर इतनी कांटा हो गई है कि उर्दू काव्य के उस नायिका की तरह जिसकी तलाश के लिए बिस्तर को झाड़ने की जरूरत पड़ती है, इन तहाए लागरी से जब नजर आई न तू, हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए। बिहारी संयोग वर्णन में जितने सफल रहे हैं, वियोग वर्णन में वे उतने सफल नहीं हुए हैं। विरह में वे औचित्य की सीमा लांघ गए हैं। बिहारी के वियोग वर्णन में न तो सूर की तरह स्वाभाविकता है, न जायसी की तरह गहनता है। बिहारी के श्रृंगार वर्णन को लेकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद में से ठीक ही कहते हैं। बिहारी ने श्रृंगार के क्षेत्र में वही पदार्थ या सामग्री ली है जो और प्राचीन कवि लेते आए हैं। श्रृंगार की वे ही बातें इनमें बराबर आती हैं जो रूढ़िगत है।
बिहारी ने नीति विषयक दोहे भी लिखे हैं। कुछ दोहे भक्ति भावना को भी व्यंजित करते हैं। बिहारी ने सूक्तियाँ भी कही हैं। समाज पर कहीं कहीं कुरीतियों पर भी व्यंग बिहारी ने किया है। बहुधन लय अहसान को पारो देत सराही, वैध बधु हंसी भेद सो रही नाम मुख चाह। पुंसत्व की दवा देने वाले एक वैद्य पर कितना मार्मिक व्यंग है। भक्ति के इस दोहे में बिहारी ने राधा कृष्ण की उपासना की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परत श्याम हरि कृति होई। पर इन दोहों के कारण में भक्त कभी नहीं कहा जा सकता। बिहारी ने नीति संबंधित दोहे भी लिखे हैं। उनका एक नीति का दोहा यहाँ उद्धृत है। स्वार्थ सुकृतन श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी पर तू पक्षी न मार। अर्थात हे बाज, विचार कर देखो, न तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है, न तुम्हें पुण्य मिलता है, और तुम्हारा श्रम भी निष्फल हो जाता है। तू दूसरे के इशारे पर अर्थात बहेलिए के इशारे पर पक्षियों को क्यों मारता है? पक्षियों का मारना तू बंद कर दे। इसी तरह धन के नशे को धसूरे के नशे से बड़ा नशा बताते हुए बिहारी लिखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुरात नर वह पाए बहुरात। बिहारी के नीत के दोहे उनके अनुभव को दर्शाते हैं। बिहारी मुक्तक के श्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी के मुक्तक की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहे में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिसमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बड़ी बड़ी बातों को बहुत थोड़े शब्दों में चमत्कारपूर्ण ढंग से कह देना तथा अलंकारों की लरी में पिरो देना, यह बिहारी का एक प्रमुख कौशल है। आचार्य शुक्ल ने मुक्तक के सफलता की 2 शर्तें रखी हैं। पहला, कल्पना की समाहार की शक्ति, और दूसरा, भाषा की समाज शक्ति। बिहारी में ये दोनों शक्तियां विद्यमान हैं। बिहारी ने अपने छोटे से दोहे में इतना चमत्कार भर दिया है कि किसी ने कहा है, सब सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटो लगे वेद है सकल शरीर। बिहारी के काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। उनके समय तक ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा के रूप में पूर्ण रूपेण स्थापित हो चुकी थी। बिहारी की भाषा परिवारजित ब्रजभाषा है। अन्य पूर्व के कवियों की अपेक्षा इनकी भाषा का रूप शुद्ध है। बिहारी के दोहे में ध्वन्यात्मकता और नाद सौंदर्य भी है। इनका शब्द गठन बहुत ही सुव्यवस्थित है। साहित्यिक ब्रजभाषा बहुत ही निखरी हुई रूप में बिहारी के दोहे में दिखलाई पड़ती है। बिहारी की काव्य भाषा में नाद का सौंदर्य है। बिहारी के दोहे माधुर्य आदि गुणों से भी परिपूर्ण हैं। कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्द भी इनके दोहे में मिलते हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग के कारण इनकी भाषा की प्रशंसनीयता और बढ़ गई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार बिहारी का भाषा पर वास्तविक अधिकार था। उसके बाद भाषा का अच्छा अधिकार दिखाने वाले मतिराम और पद्माकर आदि कुछ प्रवीण कवि हुए। बिहारी को भाषा का पंडित कहना चाहिए। बिहारी ने अपने दोहों में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, भीप्सा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, असंगति आदि विभिन्न अलंकारों का सम्यक प्रयोग किया है। असंगति अलंकार का एक सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है। असंगति में कारण कहीं और कार्य कहीं होता है। दृग उड़झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही है, दई नई यह रीत। यहाँ उलझती हैं आंखें और टूटता है परिवार। प्रीति चतुरों के हृदय में जुड़ती है और गांठ दुष्टों के हृदय में पड़ जाती है। प्रेम की यह अनोखी रीति है। बिहारी के दोहों में तो कहीं कहीं कई अलंकारों का एक साथ प्रयोग दिखलाई पड़ता है। वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, उपमा आदि अनेक अलंकार एक ही जगह पर दिखलाई पड़ते हैं। हौ रीछ की लख लीची हो, छवि छबीले लाल,
सोन जूही सी होत युति मिलत मालती माल। बिहारी स्वच्छंद रूप से अपने दोहों में अलंकार का प्रयोग करते हैं। छंदों में बिहारी ने केवल 2 छंदों का प्रयोग किया है, एक दोहा और दूसरा सोरठा। दोहा हिंदी का सर्व प्रचलित छंद है और सर्व लोकप्रिय छंद भी। बिहारी ने दोहे को लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहारी रीतिकाल के एक उत्कृष्ट कवि हैं। उनका काव्य हृदय पर उत्कृष्ट प्रभाव छोड़ता है। निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर भरा है। धन्यवाद।